राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2000 सीसी से ज्यादा एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों को दिल्ली एनसीआर में बैन कर दिया गया है। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेरिस में हुए जलवायु समझौते पर एक राज्यसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि समझौते से लंबे समय तक के तापमान लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। जलवायु जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक फंड का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें विकसित और विकासशील देशों की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। अपनी पाकिस्तान यात्रा पर बयान देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में कहा कि युद्ध के जरिए ही मसलों का हल नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद सहित तमाम मुद्दों का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश को ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारत पाक वार्ता में पीओके भी एक मुद्दा रहेगा। संसद की लगातार बाधित होती कार्रवाई पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश को तेज गति से वृद्धि करने का अधिकार है। किसी को इस प्रक्रिया को रोकने, विराम लगाने या इसकी गति कम करने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण जीएसटी विधेयक अधर में लटका हुआ है और अगर ऐसा होता रहा तो सरकार को वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करना होगा। अपनी कामयाबियों का लोहा मनवा चुके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज एक और नया अध्याय लिखा। इसरो ने आज शाम करीब 6 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 6 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को बधाई दी। उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को यूपी सरकार को 2 दिन का समय देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं को लेकर अपनी सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया का मेमोरेंडम चीफ जस्टिस से चर्चा के बाद बनाया जाएगा। मेमोरेंडम में इन बातों का भी ख्याल रखा जाए कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो, साथ ही नियुक्ति के लिए योग्यता का क्राइटेरिया हो जिसे सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली राज्य के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय और घर पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी कार्रवाई के बाद विरोध और समर्थन के सुर तेज हो गए हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार को घेर लिया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपना प्रधान सचिव नियुक्त करने से पहले उनकी तफ्तीश की जानी चाहिए थी। इस बीच सीबीआई ने साफ किया कि पूरी कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने छापा मारा है। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर हुए विवाद में चल रही जांच के तहत ये छापा मारा गया है। ये छापे चेन्नई के ऑफिसों में मारे गए। ये कार्रवाई वासन ग्रुप के ऑफिसों में की गई है। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐलान रहा देश के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई मुहैया कराना। अगले साल दिसंबर तक 100 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल के साथ पार्टनरशिप में वाईफाई सेवा मुहैया करवाएगा, जिसके तहत देश भर के 400 स्टेशन में वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। अच्छे वैश्विक संकेतों के बल पर आज घरेलू बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रहा। हालांकि सेंसेक्स 173.93 अंक चढ़कर 25,494.37 अंक और निफ्टी 50 अंक बढ़कर 7,750.90 अंक पर बंद हुआ। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी आज उस वक्त बाल बाल बच गईं जब जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर के दर्शन के दौरान उनके काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों से हमला किया और एक पेट्रोल बम फेंका। प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में करीब 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। दक्षिण अफ्रीका के नैरोबी शहर में 168 देशों के वाणिज्य मंत्री जब दुनिया में कारोबार की प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे पर एकजुट हुए, लेकिन दोहा दौर की वार्ता को लेकर फिर से विचार करने का भारत ने विरोध जताया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में स्पष्ट कर दिया कि किसानों के हितों की रक्षा किए बिना किसी भी तरह के विकास का एजेंडा बेईमानी है। सऊदी अरब ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 34 मुस्लिम बहुल देशों के गठबंधन की घोषणा की है। इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए खाड़ी देशों पर बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ये गठबंधन बना है।
परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल दूर कर दी है। IAEA के 35 सदस्यीय बोर्ड ने वियना में नए प्रस्ताव को पास करते हुए किसी तरह के संभावित सैन्य कार्रवाई के पुराने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।